प्लांट्स जो है उसमें रेस्पायर करने के लिए होल बॉडी पार्ट्स सक्षम है। उसमें मेन 3 पार्ट्स जो है वो ज़्यादा सक्षम है, वो स्टेम, लीव्स और जमीन के अंदर जो है वो रूट्स, यानी तीनों आपके लिए रेस्पायर करने में सक्षम है, रूट, स्टेम और लीव्स। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या क्लियर हुए कि रेस्पिरेटरी गैसेस जो है CO2 और O2 वो लिटिल अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है और लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस पर। जबकि एनिमल में अगर हम बात करें तो यहाँ यूजुअली जो ट्रांसपोर्ट होता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस होता है। एंड थर्ड पॉइंट एज, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें थर्ड पॉइंट क्या है, तो प्लांट्स में जो रेस्पायर होता है वो स्लो रेट होता है रेस्पिरेशन का, और एनिमल में जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो मच फास्टर होता है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं, और इसी के अगर आप विजुअल्स देखें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। स्लाइड्स के तौर पे यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ये पॉइंट्स आपका लिखा है कि रेस्पिरेशन इन रूट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा रेस्पिरेशन इन रूट्स में एक लाइन क्लियर लिखा है कि रूट्स एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन। रूट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस इमेज को आप देखिएगा तो मैंने बताया कि ये जड़ ये ग्राउंड लेवल है, जो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा है ये, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये आपका रूट है। और ये जितने पार्टिकल्स आपको दिखाई दिए जा रहे हैं ये सारे पार्टिकल्स जो है आपके, ये सब क्या हो जाएंगे? सॉइल पार्टिकल्स। ये सब के सब सॉइल पार्टिकल्स है, ये ध्यान रखिएगा, सब के सब सॉइल पार्टिकल्स है, ये सब सॉइल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ये सॉइल पार्टिकल्स, और हर एक सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता, उसी में एयर फंसा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी में एयर फंसा हुआ है, एयर रहता है, और ये एयर स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और इसी स्पेस का बेनिफिट उठा करके रूट हेयर जो होते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो मैंने बताया था, यहाँ से ये आया और ये जाली टाइप का, ये रूट्स जो है ये सब जगह ये रूट्स हेयर है, ये सब जगह ये रूट्स हेयर ये सारे स्पेस में एंटर कर जाते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं वही ऑक्सीजन इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करता। तो यहाँ पे क्लियर है, रूट्स एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? एयर से। लेकिन एयर कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। और किसके थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं? तो रूट हेयर के थ्रू। ये हम लोग क्लियर हो चुके हैं इसमें। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके बाद अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक को लेकर के कि एक लेंटिकल्स होते हैं। तो ये लेंटिकल्स जो है आप ध्यान दीजिएगा, लिखा है वुडी स्टेम ऑफ प्लांट्स और ट्रीज हैव लेंटिकल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब ये लेंटिकल्स क्या? तो जैसे लीव्स में स्टोमाटा होते हैं पोर्स की तरह, ठीक वैसे ही प्लांट्स के वुडन पार्ट्स, ये देखिएगा स्टेम में जो पाया जाता है, जो वो वुडी पार्ट्स है, ये आपका हिस्सा आप देखिएगा, इसमें एक छोटा छोटा छेद होता, बहुत छोटा, ये पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं बहादुर, ये ध्यान रखिएगा, इसी पोर्स को हम लेंटिकल्स बोलते हैं, और इसी के थ्रू प्लांट्स जो है रेस्पायर कर लेता है। और अगर आप देखें ये लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया, ये लीव्स का, 3 मेन चीज है लीव्स का। अगर आप देखें तो लीव्स में भी आपको क्लियर हो जाएगा कहानी पूरी तरीके से। अब देखिए रेस्पिरेशन इन लीव्स के टर्म्स को देखें तो यहाँ क्लियरली लिखा गया है कि द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, मैंने पहले बता दिया है रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब हो गया CO2 और O2, बस, ठीक है। लीव्स
टेक्स प्लेस थ्रू टाइनी पोर्स। छोटे 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 जो ये छिद्र हैं, आप इन सारे चीज़ों में देखेंगे ये छोटे 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 जो छिद्र हैं, इसी टाइनी पोर्स के द्वारा जो है वो गैस को एक्सचेंज करता है और उसी टाइनी पोर्स को हम स्टोमाटा कहते हैं। तो आप प्लांट्स को आप एक बार देख सकते हैं, पूरी तरीके से आपने विजुअलाइज कर लिया है।